डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में ग्रामर किया था हमने, और इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किया था। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सिंपल टेंसेस को चेंज करना सिखाया था, मॉडल को चेंज करना सिखाया था। जैसे मैंने कहा था मॉडल एक्सिलरीज को कैसे चेंज किया जाना है। यू कैन राइट दिस बुक, तुम इस पुस्तक को लिख सकते हो। तो दिस बुक को आगे लेके आएंगे। दिस बुक मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लेके आना है, सब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है। दिस बुक कैन बी, कोई भी मॉडल हो उसके साथ बी का प्रयोग किया जाएगा। कैन बी रिटन बाय यू, इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। ये हमने मॉडल के बारे में सीखा था। अब जो आगे बता रहा हूं उसको देखो, वो कौन सा है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर टू ऑब्जेक्ट्स गिवन हो, टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसा सेंटेंस जो टू ऑब्जेक्ट वाला हो, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। देखो, फादर बॉट मी ए साइकिल, फादर बॉट मी ए साइकिल। तो ए साइकिल को आगे लेके आएंगे। वैसे ध्यान देना, ए साइकिल और मी, यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं। ए साइकिल जो है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों से बना सकते हैं हम, इनडायरेक्ट से भी और डायरेक्ट से भी। तो डायरेक्ट को लेके आए ए साइकिल। अब देखो, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया। अब टेंस देखिएगा, टेंस बॉट सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट किया जाता है। ए साइकिल वाज, अगर ये बहुवचन होता तो वर्ब लग जाता। ए साइकिल वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। अब मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इससे पहले आप पैसिव वॉइस में टू लगा देना। टू मी बाय फादर, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये था आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अगर हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मी है, मी को आगे लेके आए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो मी को आगे लेके आएंगे, मी का आई बन जाएगा। टेंस चेक किया, पास्ट इंडेफिनिट था तो वाज लग जाएगा। I was bought a cycle by father। ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस हुआ जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट थे। दोनों के दोनों को हम कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट से भी और इनडायरेक्ट से। अब आगे देखें, अगला जो रूल है वो क्या है। अगला रूल हम लेते हैं इट इज टाइम टू वाला। इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू, जैसे हमारे पास इट इज टाइम टू से सेंटेंस स्टार्ट है। एक्टिव वॉइस के अंदर आपको गिवन है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इट इज टाइम टू को इट इज टाइम टू को इट इज टाइम फॉर में बदल देना। फिर आप प्लस ऑब्जेक्ट ले आना, और फिर आप टू बी लिखना, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के कंप्लीट करना। जैसे इट इज टाइम टू टेक टी, यह समय चाय पीने का है। तो मैंने कहा था इट इज टाइम टू को इट इज टाइम फॉर में बदल देना। इट इज टाइम फॉर, टी को मैं आगे ले आया। टी मैंने कहा था इट इज टाइम टू को इट इज टाइम फॉर में बदलो, फिर ऑब्जेक्ट ले आओ, उसके बाद क्या लगाना है, टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। तो ये हमारा कौन सा रूल हुआ, ये हमारा इट इज टाइम टू वाला हुआ। अब
कुछ सेंटेंस और देखें, कुछ रूल और देखते हैं, वो कौन से हैं। जैसे अब हम एक टाइप और करते हैं, उनमें क्या है, जैसे अगर आपको एक रूल दिया हुआ है परिपोजिशन अदर देन बाय, परिपोजिशन अदर देन बाय के अलावा और परिपोजिशन वो कौन सी होती हैं बता देता हूं। जैसे नो आए तो टू लगा देना। एग्जाम्पल दे देता हूं इसका भी, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो हिम को मैं आगे लेके आऊंगा तो मेरे पास ही बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ही इज कंटिन्यूअस बनाते समय सेकंड सॉरी पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। कंटिन्यूअस वाली इज एमआर एक लगेगा, ही के साथ इज लगेगा। ही इज नॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टू, आई का क्या बन जाएगा मी। ही इज नॉन टू मी, ये मेरे पास नो के साथ टू लगा। इसका मतलब ये है कि परिपोजिशन अदर देन बाय वाले रूल के अंदर आपको परिपोजिशन बाय नहीं लगानी है, आपको टू का प्रयोग और आप बहुत सारी परिपोजिशन है उनका प्रयोग होगा। कुछ लिख देता हूं, जैसे सेटिस्फाई है, सेटिस्फाइड, इसके साथ आप विद लगा देना। कंटेन है, कंटेन के साथ इन लगा देना। वंडर, सरप्राइज, इनके साथ एट लगा देना। यानी ये परिपोजिशन अदर देन बाय वाले रूल्स होंगे जहां पर कंजक्शन बाय का प्रयोग नहीं होगा पैसिव वॉइस बनाते समय। तो अब हमने यहां पर परिपोजिशन अदर देन बाय वाला रूल किया। ठीक, अब आगे देखें नेक्स्ट रूल के अंदर क्या है। अगला जो रूल है वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस भाई आज्ञा देना, जैसे आपके पास सेंटेंस है ओपन द डोर एट वंस, तुरंत दरवाजा खोलो। तो यहां से पता लग रहा है एट वंस एक ऑर्डर है, तो आप बना देना यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, आप इस प्रकार से लिख देंगे। अगर इसी सेंटेंस के अंदर होता ओपन द डोर प्लीज, ओपन द डोर प्लीज, ऐसे होता तो प्लीज रिक्वेस्ट हो गया, तो आप लिखते यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। प्लीज से पता लगा हमारे पास रिक्वेस्ट हो गया, एडवांस से पता लगा हमारे पास ऑर्डर हो गया। अगर सिंपल यही आ जाता ओपन द डोर, तो हमें क्या करना पड़ता, लेट दी डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। तो अब हम इसको इस तरीके से बनाते। तो हमने डियर स्टूडेंट्स हमने 5-4 रूल, अभी 5-6 रूल इसके अंदर किए हैं वीडियो के अंदर। बाकी बचे हुए रूल्स नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे समझ आए होंगे। थैंक यू।